जो अप्रोच आती है ना पाकिस्तान में कि अच्छा यार मैंने इसको ग्रूम कर दिया तो ये मुझे कल को रिप्लेस कर देगा, जिस बंदे ने अपने हाथ से काम किया होता है पर वो एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा यार मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बिकॉज अगर मैं खुद बैठ के फैसला करूंगा तो मैं वो फैसला करूंगा जो मुझे लगेगा कि यार सही है मेरे हिसाब से, बट हैज टू डन इन अ कॉर्पोरेट वे। दो चीज़ें होती हैं जी, एक तो आप डर के बैठ के कह के नहीं जी अब तो सब कुछ तबाह हो गया तो ख़त्म हो गया। दूसरा कि अच्छा जी इसमें अपॉर्चुनिटी है कि मेरे पास एक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो मुझे 2 लाख की नौकरी मिलेगी, मेरे पास वाई यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो 25,000 की नौकरी मिलेगी। ये गलत अप्रोच है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने चाह रहे हैं। ही इज़ अ रिटेल गुरु, ही इज़ अ मार्केटिंग गुरु, ही इज़ अ सेल्स गुरु। दोस्तों ये वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बहुत सारे इदारों में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। ये बहुत ही अमेजिंग और करिश्मेटिक पर्सनालिटी हैं। इनका नाम है फरहान नवीद। फरहान नवीद इज़ करंटली वर्किंग एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट OLX पाकिस्तान। इनसे हम बात करेंगे कि कोविड-19 ने क्या तबाही जो हैं वो मचाई हैं और बिज़नेस को किस तरह से उसने हिट किया, और अब जब कोविड-19 बेहतर हो रहा है और चीज़ें जो हैं मज़ीद चल पड़ी हैं तो अब किस तरह से बिज़नेस को हम बेहतर तरीके से चला सकते हैं। आइए मिलते हैं फरहान नवीद से जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं OLX पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फरहान साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे अगेन एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे कि आज आप फिर हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर ऑल माइन। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा फरहान साहब, हम टॉपिक पे तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। नाउ वुड लाइक टू नो अबाउट योर सक्सेस स्टोरी। चाहे हम ऑपरेशंस की बात करें, चाहे हम मार्केटिंग की बात करें, चाहे हम सेल्स की बात करें, यू आर गुरु अल्हम्दुलिल्लाह, यू हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। चाहे वो स्टोन एज हो, चाहे वो इत्तेहाद हो, चाहे वो यूनिलीवर हो, चाहे वो OLX हो, आई मीन वंडरफुल एफर्ट। सर ये कैसे स्टार्ट किया ये इतना माशाल्लाह कामयाबियों से भरा सफ़र जो था? देखिए हसन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट सक्सेस नीड्स टू बी डिफाइंड इन वेरी डिफरेंट वे। सक्सेस इज़ नॉट अबाउट कि जी आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और वो स्ट्रक्चर एक मैसिव तरीके से चल रहा है एंड यू आर द टॉप पोजीशन हेड पे आप हैं। फिर मेरे लिए सक्सेस इज़ अ वेरी मोर डिफाइंड टर्म। सक्सेस इज़ कि लीव अ लेगेसी, दैट इज़ व्हाट सक्सेस इज़। सो अगर आप कोई भी ब्रांड जैसे आपने मेंशन किए, लीवाइज हो गया, उसके बाद स्टोनेज हो गया, उसके बाद क्रिसेंट हो गया, फिर उसके बाद ये सवरोस्की, जिडानो, इत्तेहाद, एंड नाउ यू आर OLX। इनमें सब चीज़ों में एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी आप आज भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और आप जाके पूछेंगे कि उस वक्त में क्या हुआ था। फॉर मी दैट इज़ अ सक्सेस स्टोरी। जब कोई आपके जाने के बाद बात करता है कि हाँ जी उस टाइम पे ये चीज़ अच्छी हुई थी, तो वो डिफाइन करता है एंड दैट गिव्स यू अ सक्सेसफुल सेंस ऑफ अचीवमेंट कि दिस इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव डन इट एंड द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ कि जी जिसमें मैं कहूँगा देयर इज़ नो डाउट कि जी वो मेरी वालदा की दुआएं, मेहनत और लोगों का ख्याल करना। आई बिलीव कि यार यू टेक केयर ऑफ पीपल एंड पीपल विल टेक केयर ऑफ बिजनेस फॉर यू। सो अपनी टीम को ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं। हम लोग की जो अप्रोच आती है ना पाकिस्तान में कि अच्छा यार मैंने इसको ग्रूम कर दिया तो ये मुझे कल को रिप्लेस कर देगा, ये सोच जो है ना, ये चीज़ सोच मुझे बड़ी चुभती है और बड़ी तंग करती है। उसकी वजह ये कि यार देखिए अल्लाह ताला ने रिज़्क़ आपका लिखा हुआ है। अगर आप किसी को सिखा देंगे तो इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं। आप सिखाएंगे, वो आगे आएगा, आपकी जगह आएगा, आपके लिए अल्लाह ने और से बेहतर जगह रखी हुई, आप आगे चले जाएंगे। सो सक्सेस को ऐसे मैं डिफाइन करता हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन लाइफ, I have helped a lot of people in becoming successful in life, and that is what success to me is. Great, wonderful. I mean, what an inspirational story because I know I am also your follower और मैं तो बड़े सालों से आपको माशाल्लाह फॉलो करता हूँ। और आपने ठीक कहा, हमें भी जब मैं ये डिफरेंट सेशंस करता था तो मुझे आप ही के कुछ और मेरे करीब जो लोग थे वो कहते थे यार फरहान साहब को ज़रूर बुलाएं। तो आज जो हमें देख रहे हैं तो मैंने अपना वादा पूरा किया और फरहान साहब को जो है वो मैंने बुला लिया। अच्छा फरहान साहब, अब ज़रा हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन अ सेंस। हमारे जो सेठ साहिबान हैं, आई मीन आपने बड़े बड़े इदारों में काम किया, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में।
अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई एम्प्लॉई को वो रख लेते हैं कुछ अरसे के बाद उनको वो महंगा लगना शुरू हो जाता है? देखिए हसन, आई वुड नॉट से कि वो महंगा लगना शुरू होता है. व्हाट रियली हैपेंस इज कि दो चीज़ें जो आपकी जिस हम सेट कल्चर बोलते हैं, आई डोंट कॉल इट अ सेट का, आई कॉल इट कि जी लिटिल लेस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस. सो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस आर मल्टीनेशनल्स, लिटिल लेस आर द लोकल कंपनीज व्हिच आर स्ट्राइविंग टू बी एज गुड एज मल्टीनेशनल्स. सो उसके अंदर जो एक सिंड्रोम होता है ना, वो होता है जी प्राइमरीली कि जब आप किसी बंदे को लेकर आते हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें. सो सेट का होता है कि जी रातों रात चीज़ें बदल जाएंगी. चीज़ें बदलने में वक्त लगता है. कुछ लोग पेशेंट होते हैं, उस वक्त को बर्दाश्त करते हैं, बट साथ उसके से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो आपने जैसे बात की महंगा लगने लगता है, वो महंगा नहीं लगने लगता. वो चीज़ें इतनी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं कि आप रियलाइज़ नहीं कर पाते कि अच्छा यार इस बंदे की वैल्यू एडिशन क्या रही. और फिर वो जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको मैं लिटिल लेस कॉर्पोरेट बोलता हूँ, उसमें एक और सिंड्रोम होता है, दैट्स द फाउंडर सिंड्रोम. एंड एज पर द फाउंडर सिंड्रोम, जिस बंदे ने अपने हाथ से काम किया होता है, फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा यार मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता. इफ़ यू लुक एट द ग्लोबल स्ट्रक्चर्स, जैसे हम लीवाइज की बात करते हैं, तो लीवाइज में जो अपना ओनर्स थे, इवेंचुअली एक टाइम के बाद उन्होंने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन हमसे बड़ी हो गई है, वी कैन नॉट हैंडल इट, वी नीड पीपल टू हैंडल इट. बिकॉज अगर मैं खुद बैठ के फैसला करूंगा तो मैं वो फैसला करूंगा जो मुझे लगेगा कि यार सही है मेरे हिसाब से, बट हैज़ टू डन इन अ कॉर्पोरेट वे. सो जब तक ये सिंड्रोम हम पाकिस्तान में एलिमिनेट नहीं करेंगे इन द सेमी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डूइंग वेरी वेल, सो हम ग्लोबल ट्रेंड के साथ इन अकॉर्ड नहीं चल सकते. इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको समझें कि अच्छा यार अब मैं किसी को बंदे को लेके आए तो आई हैव टू लेट गो ऑफ माई शिप and hand over the captaincy to this individual and he or she will run it accordingly. And I'm going to sit back, enjoy my coffee and watch the show. Do's and don'ts define कर देते हैं और फिर आप चलने देते हैं. होता है कि जब किसी को आप लेके आते हैं तो शुरू में पहले 6 महीने 8 महीने उसको समझने में लगते हैं. Then उसकी पॉलिसीज इंपैरेटिव जो चीज़ें डिसाइड की होती हैं, दे कम इनटू एक्शन. वंस एक्शन, तो फिर आपको वो चीज़ें जब हिलती हैं, बिकॉज बंदा हिलाएगा जब आके, जब आपने बेहतरी के लिए जाना है, जब आपने ट्रेन मूव करनी है तो ट्रेन को जोर तो लगेगा. पहला जोर जब जोर लगता है तो लोग शोर मचाते हैं, पुराने लोग. वहाँ पे फिर जो सेठ साहिबान होते हैं परेशान हो जाते हैं. सो इस पे उनको चाहिए कॉन्फिडेंस कि अच्छा यार इस बंदे के मैंने अगर भाग दौड़ दी है तो रिजल्ट की थोड़ा इंतजार करो. इंस्टेंट नहीं आएगा बट आएगा ज़रूर. और आते हैं पाकिस्तान में, आपको ऐसे नज़र आएंगी. सब एक तरह के लोग नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोड़ देते हैं, फिर उनकी कंपनीज बढ़ती भी आगे. उसकी क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, खाड़ी को अगर हम देखें. So Shamoon has actually moved out of the business. He's not taking much of decisions, corporate decisions, executive decisions. Yes, he has that with him. But बाकी टीम चलाती है, सारी टीम चीज़ें करती है, और आज खाड़ी नज़र आता है एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है. So yes, it happens in Pakistan. Agreed. और आपने बिल्कुल ठीक कहा. आई थिंक वो एम्पावरमेंट वाला जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इदारों में मिस होता है, और फिर यही वो आपने कहा कि ये लिंक करता है ग्रोथ के साथ. एग्रीड. अच्छा फरहान साहब, माशाल्लाह रिटेल में आपने काम किया, सेल्स में, मार्केटिंग में. कोविड-19 तबाही मचा दी इसने वैसे पूरी दुनिया में, और बिजनेसेस तबाह हो गए, नौकरियाँ जो हैं वो चली गई, फोर्स्ड रेजिग्नेशन, फोर्स्ड टर्मिनेशन. आप क्या समझते हैं कि अब अगर कोविड की हालात अगर बेहतर हो जाते हैं तो बिज़नेस की जो डायनामिक्स हैं वो वैसे ही रहेंगे जो पहले थे, या चेंज हो गए? देखिए हसन, दो चीज़ें हैं. जब भी कोई खुदा ना खास्ता कोई आफत आती है, कोई मसला आता है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं जी. एक तो आप डर के बैठ के कह के नहीं जी अब तो सब कुछ तबाह हो गया तो ख़त्म हो गया. दूसरा कि अच्छा जी इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है. कोविड के अंदर भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स का फिनोमेना था, पाकिस्तान में अच्छा चल रहा था, बट हैज़ जंप्ड बाय 200, 300, 400% इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग कोविड. अब उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी व्हाट इज़ द लर्निंग यू गेट आउट ऑफ इट. अभी तक हम पाकिस्तान में जिस चीज़ को मिस कर रहे हैं मेरे हिसाब से उस एलिमेंट को, वो इज़ कि जी यार ई कॉमर्स को अगर हमने चलाना है तो ऐसे स्टोर की तरह चलाना है. व्हेन आई से अ स्टोर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप देखो कि आपके एक रिटेल स्टोर किसी भी ब्रांड के हम लेते हैं, किसी का 1000 स्क्वायर फुट का स्टोर होगा, 2000 का, 3000, 5000 स्क्वायर फुट का, उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री पड़ी होगी. उस इन्वेंट्री को बेचने के लिए आपने वहाँ पे 4-5 लोग रखे होंगे. एक आपका कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा, एक स्टोर मैनेजर होगा, जो लोगों कस्टमर्स को डील कर रहे होंगे. सो लोग एक बड़ा मेजर पॉइंट मिस आउट करते हैं कि यार ऑनलाइन स्टोर में चलाने के लिए एक बंदा रख लेते हैं. तो ये समझने की बात है कि यार वो भी आपके स्टोर के बराबर है, उसके अंदर भी उतनी ही इन्वेंट्री, उससे ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी है. उस इन्वेंट्री का VM भी होना है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी होनी है, उस पर कस्टमर की क्वेरीज को भी एड्रेस करना है, आपने रिस्पॉन्स भी देना है.
और बहुत सारे कस्टमर्स इकट्ठा एड्रेस करना है। सो उसको जब तक हम एक प्रॉपर स्टोर की तरह कॉन्सेप्ट की तरह नहीं चलाएंगे उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। बट कीपिंग इन माइंड द यूजर्स ऑफ पाकिस्तान 80-90% यूजर्स आर यूजिंग मोबाइल फोन्स एज एन एसेट टू डू शॉपिंग। सो हमें उनको कैपिटलाइज करना है। उनको कैपिटलाइज करने के लिए मुझे एक सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस देम एंड टू सर्विस देम, एंड एनी ब्रांड हु डज इट ऑलवेज इज डूइंग अ ग्रेट जॉब अबाउट दैट। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद हम ना ई कॉमर्स में हमने आना नहीं था और कोविड ने हमें जो है ना वो मतलब मजबूर कर दिया कि हम ई कॉमर्स पे आएँ। सो आप क्या समझते हैं कि ई कॉमर्स की वजह से जो सेल्स हैं हमारी वो बेहतर हुई हैं कि मतलब नंबर जो है वो डाउन हुए? देखिए हसन, जहाँ तक पहले आपका पॉइंट है कि ई कॉमर्स में इससे पहले भी आगाही थी। ई कॉमर्स की यूटिलाइजेशन पे हम फोकस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज हमें तवज्जो आती थी कि हमारे पास किसी भी ब्रांड के 40, 50, 100 स्टोर से, तो वो स्टोर्स पे ज़्यादा तवज्जो देते थे, ई कॉमर्स पे कम देते थे। सो जब स्टोर्स कोविड की वजह से बंद हुए तो अब सारा फोकस वहाँ गया कि हाउ डू वी ड्राइव ग्रोथ आउट ऑफ एन ई कॉमर्स। अब उसमें बहुत लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया, चीज़ें बेहतर की। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में आप हमेशा लुक एंड फील पे इंटरेस्टेड होंगे कि अच्छा यार मुझे प्रोडक्ट की लुक एंड फील देखनी। एंड वंस यू आर लॉयल कस्टमर देन यू वुड से कि कन्वीनियंस क्या है मुझे। कन्वीनियंस इज कि जी आई गो ऑनलाइन एंड आई बाय इट आउट। पेमेंट स्ट्रक्चर्स आर डिफाइंड, दे आर स्टेबल, fraudulent activities are very less on e-commerce now, and look at the sales of what brands like Daraz and all they do phenomenal sales. So e-commerce is the next big thing happening globally, not in Pakistan, globally. Pakistan has to be adaptive to those trends and keep in mind कि अच्छा मुझे अपने ब्रांड को इंटरनेशनली कैसे वेबसाइट पे प्लेस करना है। हम तो अभी वेबसाइट्स के अंदर डिफाइन ही नहीं कर पाते कि अच्छा यार हमारा कवर फोटो क्या लगेगी, हमारे विजुअल्स क्या होंगे, हमारे कौन से विजुअल कौन कौन से सोशल मीडियाज पे जाएंगे, इंस्टाग्राम के हैंडल पे क्या मूवमेंट होगी, फेसबुक के ऊपर क्या इमेज लगेगा, हाउ डू वी कोरिलेट दैट विद अ वेबसाइट। So we can't stuck in that. So the day most of the brands figure this out, it will be a great success story. So Farhan Saab, I mean, it's a great discussion. I mean, wonderful contribution. Can you please tell us about how OLX is performing right now? Well, OLX is doing very good in Pakistan, keeping in mind, the current situation when things are locked down and all that. And there's another beauty of OLX is that it's got 14 categories. And those categories just come into one clubbed version of portal. And that really helps consumers to have a one-stop solution for most of their valuable things. So it's doing pretty well in mashallah in Pakistan. Great, wonderful. अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन आपसे जो है वो हो रही है, लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड, आपने अपने करियर में बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे आपने हायरिंग भी की। जब आप किसी बंदे को हायर करते हैं, क्या 2-3 स्किल सेट देखते हैं, हम कहते हैं यार ये तो 100% इसमें होना चाहिए भाई, फिर मैं इसको रखूँगा? देखिए, I'm always focused on, two important things: ability and willingness. देखिए, ability can be induced in due course of time. The person needs to be really willing to do it. So जिसमें willingness नहीं है ना, मेरा थोड़ा सा होता है कि अच्छा यार इनको मौका देने में मुझे सोचना पड़ेगा. If you're willing to do it, I can induce that capacity, ability into you to do the job that you're required to do. But you need to show me that willingness. आजकल प्रॉब्लम ये है कि जो आजकल बच्चे बहुत आते हैं और कहते हैं कि जी हम तूफान ले आएंगे, हम धमाके कर देंगे, हम सब कुछ बदल के रख देंगे। बच्चों, वो सिर्फ बातें हैं। जिसने काम करना होता है ना, वो कुछ सीख के आता है, कुछ बताता है कि अच्छा जी मैंने कहीं इंटर्नशिप की तो मैंने वहाँ पे ये सीखा। सो मेरा सवाल होता है कि अच्छा आपने इंटर्नशिप किसी जगह पे की, आपने क्या सीखा वहाँ पे? सो एंड पे जब जवाब आता है जी मैं तो सिर्फ वहाँ पे फाइलें सीधी करता रहा। तो यार फाइलें सीधी करते हुए कुछ तो सीखा होगा आपने कि अच्छा स्टैकिंग का तरीका क्या है। सो वो भी नहीं पता होता। सो मेरा हमेशा से होता है कि अच्छा यार आप में विलिंगनेस होनी चाहिए टू डू इट। एबिलिटी आपको वक्त के साथ साथ आपके उस्ताद, आपके बड़े, आपके एम्प्लॉयर सिखा देता है आपको। You need to be very willing to do it. That's what I believe in. Agreed, wonderful, rightly said. अच्छा फरहान साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप बैठे हैं हमारे साथ तो हम बिल्कुल इसका जो है वो फ़ायदा उठाना चाहेंगे आपसे। आप क्या समझते हैं कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि द पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, बहुत सारे लोग हमारे जॉब सीकर रहे हैं, नौकरी हासिल करना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एकेडेमिया, जो मार्केट में जो स्टूडेंट्स भेज रही हैं, वो रेडी है इस टाइम वर्क प्लेस के लिए? देखिए, मुझे सिर्फ उनसे इख्तलाफ नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज़ का गिला है यूनिवर्सिटी से कि जब आप किसी स्टूडेंट को ये मत कह के निकालें कि यार जॉब में जाओ और आप डिग्री ली जॉब मिल जाएगी। उसको ये कह के यूनिवर्सिटी से निकालें कि यार जाओ
हमने तुम्हें पढ़ा दिया है, आगे जाके काम सीखो। बिकॉज जब आप आते हैं किसी के पास, आप फ्रेश आते हैं, रॉ आते हैं, आपने काम सीखना होता है। यूर एन एम्प्टी स्लेट। आपका सीवी जो होता है ना, एक स्लेट की तरह होता है, इट्स इरेजेबल स्लेट। सो व्हाट कम्स ऑन टू इट स्टेज ऑन टू इट। सो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी जब आप इस माइंडसेट से आएंगे किसी यूनिवर्सिटी से कि मेरे पास एक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो मुझे 2 लाख की नौकरी मिलेगी, मेरे पास वाई यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो 25,000 की नौकरी मिलेगी, ये गलत अप्रोच है। अप्रोच ये होनी चाहिए कि जी मैंने पढ़ लिए, अब मैंने सीखना है काम, और इस काम सीखने के जो भी पैसे मिले मुझे हंसी खुशी कबूल होने चाहिए, बिकॉज मैं सीखूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। दैट इज़ वॉट वी नीड टू टेल अ यूथ एंड टेल पीपल गेटिंग हायर्ड कि अच्छा यार अभी तो आपने सीखना है, आप सीखो, फिर आपके पास दुनिया खुली है, आप जिस मर्जी चीज़ में जाके एक्सेल करें और बी समथिंग इन लाइफ। Great, wonderful. Thank you very much, Farhan sir, for your time, support, and love. By the way, you were amazing and superb. Again, thank you. You're welcome. Thank you very much everyone for watching the episode of Qasim Ali Shah Foundation. आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक थी क्योंकि आज हमारे साथ थे रिटेल के गुरु, सेल्स के गुरु, ऑपरेशंस के गुरु और मार्केटिंग के गुरु फरहान नवीद साहब, जो कि करंटली काम भी कर रहे हैं OLX के साथ। आज उन्होंने हमें ये बताया कि कोविड-19 में जो मसले मसाइल आए, जो कि हमें फेस करने पड़े बिजनेसेस को, कौन से बिजनेसेस थे जिन्होंने अपने आप को सस्टेन कैटेगरी में रखा और बहुत बेहतर परफॉर्म किया, और ई-कॉमर्स ने किस तरह से एक जो है वो सपोर्ट किया रिटेल में। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करते रहें ताकि हम इम्प्रूव करते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।